एग्जाम्पल तक हमारा हो गया था। अभी हमें 13 से स्टार्ट करना है। अच्छा, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या था, जल्दी बताओ। तो उससे पता कर सकते थे कि एक वैल्यू में कितने रिजल्ट है। एक वैल्यू के कितने रिजल्ट है, क्या बोल रही हो तुम? है वर्टिकल लाइन टेस्ट था कि आप चेक करो कि गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती थी। अगर एक जगह काटेगी ग्राफ को तो एक फंक्शन है, वो है फंक्शन। और अगर एक से ज्यादा काटी और दो जगह काटे तो नहीं है, वो नहीं है। जैसे हमने एक एग्जांपल डिस्कस करा था सर्कल का, सर्कल के केस में है, ये सर्कल है। सर्कल के केस में अगर हम लाइन ड्रॉ करें वर्टिकल तो कितनी जगह काटती है? दो जगह। दो जगह काटती है तो एक इनपुट के लिए दो आउटपुट है, तो ये फिर फंक्शन है नहीं है, ये फंक्शन है नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें सीखना है कि गिवन फंक्शन की डोमेन कैसे निकलती है। क्या सीखना है? गिवन फंक्शन की डोमेन कैसे निकलती है। फिर हम सीखेंगे गिवन फंक्शन की रेंज कैसे निकलती है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ स्टेप है, देखो जरा वर्किंग रूल इसका। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। तो कह रहा है कि द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द फंक्शन। जो डोमेन है वो फंक्शन के नेचर पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? फंक्शन के नेचर पे डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी? पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उन सब की जो रेंज होगी वो क्या होगी? रियल होगी। जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी 2x² प्लस 4x प्लस 3, तो ये एक पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री की। तो अगर मैं इसकी डोमेन पूछूं तो फिर वो क्या हो जाएगी भाविका? पूरा का पूरा r। पूरा का पूरा क्या होगा? r होगा। उसके बाद में depending upon the function we may use the following steps to determine their domain. Number 1, पहला स्टेप, first put the denominator equal to 0 and find the value of variable. क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन फंक्शन है तो आप उसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल रखो और उससे वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालो। फिर कह रहा था वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑब्टेन इन स्टेप नंबर 1 आर द वैल्यू एट विच रैशनल फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है px ओवर qx। कैसा फंक्शन है ये? कैसा फंक्शन है ये? ये एक रैशनल फंक्शन है। हाँ, ये एक रैशनल फंक्शन है। तो करना क्या है? सबसे पहले हमें इसके डिनोमिनेटर को 0 रखना है और डिनोमिनेटर को 0 रख के अपने को वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू आएगी वो उन वैल्यू पे गिवन फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया f(x) इज इक्वल टू x बाय में x प्लस 3। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 0 रख देता हूं तो x की वैल्यू मुझे 3 मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ पे 3 रखूं तो नीचे 3 माइनस 3 प्लस 3 0 बनेगा। तो नीचे अगर 0 बन रहा है तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। तो इट मीन कि अपने को क्या करना पड़ेगा? वो सारी वैल्यू जो है वो हमको रिमूव करनी पड़ेगी। किसके अंदर से? r के अंदर से। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। तो ये फंक्शन है, कैसा फंक्शन है भाई? रैशनल फंक्शन है px ओवर qx। हमें क्या करना है? हमें इसके डिनोमिनेटर को 0 रखना है। तो x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें मिडिल टर्म को तोड़ेंगे। मिडिल टर्म को कैसे तोड़ते हैं? ये क्वाड्रेटिक है तो प्रोडक्ट कितनी चाहिए? 4 और सम कितना चाहिए? माइनस का 5। तो फिर कैसे टूटेगी? x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 4 और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। अब देखो x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा दोनों में से,
तो यहाँ से x की वैल्यू जो मिल रही है ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है। 1 और 4 आ रही है, ये मैटर नहीं करता पॉजिटिव नेगेटिव। अब जो इसकी डोमेन होगी फंक्शन की वो क्या हो जाएगी, डोमेन होगी r माइनस, ये दोनों नंबर निकाल दो उसमें से 4 और 1। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। जब तुम यहाँ 1 रखोगी तो नीचे 0 बन जाएगा, और जब तुम यहाँ पे 4 रखोगी तो नीचे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड डोमेन है उसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी फंक्शन जो है वो तुमको रूट में दिखाई देंगे, लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 4x। तब क्या कर रहे हैं, जो रूट, देखो फंक्शन कैसा है, फंक्शन हमारे पास यहाँ पे रियल है, हम रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें वैल्यू भी रियल रखनी है। तो रूट के अंदर हम कभी भी नेगेटिव नहीं बनाएंगे, तो जो भी रूट के अंदर होगा आपको उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसिडर करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव बन गया, जैसे ही मान लो -3 बन गया, तो ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा जो हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है। हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो वी नो दैट expression under the square root should not be negative. So for finding the domain of the square root function, put the expression without root greater than or equal to 0 and then find the value of the variable for each for which it is a positive. यानी अगर तुम्हारे पास रूट वाला फंक्शन आएगा तो तुम क्या करोगी भाविका, उसके अंदर वाले पार्ट को 0 से बड़ा रख दोगी और वहां से वैल्यू निकाल लोगी। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, एक नॉर्मल सीधा ऊपर रूट आएगा और एक 1/रूट करके आएगा। तो पहले सेकंड वाला करते हैं। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है भाविका तुमको, √4 - x²। क्या बताया तुमको कि जो भी रूट के अंदर है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। तो इट मीन 4 - x² को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे तो 4 बड़ा हो जाएगा किससे, x² से। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो देखो इसको सेटिस्फाई कौन करेगा, इसको सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी जो -2 से लेके -2 से लेकर 2 तक। हाँ 2 तक आएगी। याद रखना ये प्रॉपर्टीज होती है इसकी कि अगर x² की वैल्यू ग्रेटर देन है किसी a² से, सॉरी ग्रेटर देन है, तब आपको क्या करना होगा, x जो है वो बड़ा होगा किससे, नहीं x छोटा होगा -a से और x बड़ा होगा +a से। लेकिन अगर x² की वैल्यू लेस देन और इक्वल है a² के, तब जो x होगा वो -a से लेके +a के बीच में लाई करेगा। ये कंडीशन थी जो मैंने तुम्हें यहाँ बता दी। तो इट मीन कि यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई है कितनी, -1 से लेके +2 तक। तो मेरे से इसकी डोमेन पूछ रहे हैं, तो यही वो डोमेन है जहां पे अपनी x की वैल्यू जो है वो फॉल कर रही है। तो यानी क्या बनी, इक्वल का साइन है, तो -2 से 2। आई होप यहां तक का पॉइंट तुमको क्लियर हो गया। अब तुम इस वाले पार्ट पे आओ और मुझे बताओ क्या सेम प्रोसेस फॉलो करोगी क्या तुम यहाँ पे, क्या यहाँ पे तुम सेम प्रोसेस फॉलो करेगी, क्यों नहीं करोगी, ग्रेटर देन आएगी, सिर्फ ग्रेटर देन आएगी क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, तो आप अंदर वाले पार्ट को 0 भी नहीं बना सकते, इसीलिए वो क्या आएगा, वो ग्रेटर आएगा। हाँ जी बिल्कुल सही बोल रही हो। तो इट मीन कि अब इसको फिर हम कैसे करेंगे, ग्रेटर देन रखो इसको और वहां से आंसर निकालने की कोशिश करो। चलो सर x इज ग्रेटर देन 2 आएगा। क्या आ रहा है, x
ग्रेटर देन 2r है, तो इट मीन क्या बनेगा फिर आंसर मुझे बताओ। सर माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक होगा। माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक कैसे होगा? नहीं रेंज होगी तो। जीरो से लेके हाँ, तो इस वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 से बड़ा रखेंगे, तो x की वैल्यू बड़ी आ रही है 2 से, तो जो इसकी डोमेन आएगी इस केस में वो क्या हो जाएगी, अब 2 इक्वल नहीं है तो ओपन लगाना पड़ेगा, तो 2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, 2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जो है हम कुछ भी रख सकते हैं वहां तक। इज दैट क्लियर? ओपन ब्रैकेट होगा। हाँ, ओपन ब्रैकेट रहेगा। मैंने क्लोज लगा दिया क्या? नहीं सर। हाँ, ओपन रहेगा, इधर भी ओपन रहेगा क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है और इन्फिनिटी पे बाउंड कर ही नहीं सकते, तो वो भी ओपन रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डोमेन फॉर विच दिस फंक्शन और दिस फंक्शन आर इक्वल। दोनों फंक्शन अगर इक्वल है तो एफ ऑफ एक्स जी एक्स के इक्वल होगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x² - 1 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 - 3x। तो यहां से क्या करें हम, इसको इधर ले आओ, 2x² + 3x और यहां से ये आके -2 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिनमें प्रोडक्ट ऑफ रूट कितनी है, -4 और सम ऑफ रूट कितना है, 3 है। तो चलो बीच वाली टर्म को ब्रेक करो, तो माइनस का 4x प्लस का x -2 = 0। यहाँ से 2x कॉमन आएगा तो x माइनस में 2 बनेगा और यहाँ से कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो x माइनस में 2 और 2x + 1 = 0। तो x की वैल्यू 1 2 आ रही है और एक माइनस का 1/2, यानी 2 वैल्यू आ गई पॉजिटिव नेगेटिव। इन दोनों वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। किस वैल्यू के लिए, -1 और 2 के लिए। किसके लिए, -1 और 2 के लिए। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूँ तुम्हें, शानदार क्वेश्चन, मजा आएगा। ये लो, अपने को डोमेन निकालनी है। अब फिर से सिस्टम क्या है, बॉटम में है, और जब सिस्टम बॉटम में होता है तो क्या करना होता है, ग्रेटर देन 0 रखना होता है। तो हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को ग्रेटर देन 0 रखना होगा, डिनोमिनेटर के अंदर वाले पार्ट को। तो x + mod x ग्रेटर देन 0। सबसे पहले मैंने क्या करा, उसको 0 से बड़ा कर लिया। लेकिन अब एक बात है कि ये फंक्शन जो है ना वो mod है इसके अंदर, तो हमें इस फंक्शन को पहले ओपन करना पड़ेगा। कैसे होगा ये ओपन, x + mod x है। हम वैसे जानते हैं कि mod x जो होता है वो -x होता है अगर x की वैल्यू 0 से लेस है, और प्लस होगा अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो ये फंक्शन कैसे खुलेगा फिर, x - x होगा इफ x <0 है, और x + x होगा इफ x > 0 है। तो ये बना 0 इफ x < 0 और 2x इफ > 0। तो यहाँ पे देखो जरा, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, 2x + 0। नीचे 0 तो बना नहीं सकते, तो x को > 0 लेना पड़ेगा ना। देखो एक बात देखो, ये पूरा का पूरा 0 तो हम ले ही नहीं सकते। अगर हमने 0 ले लिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी रखेंगे तो ये हमेशा क्या रहेगा, 2x रहेगा, है ना। और x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी डोमेन क्या आ गई फिर, ऐसे इसकी डोमेन क्या बन गई कि आप 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी रख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली। इज दैट क्लियर? यस सर। पक्का? ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो
अच्छा मुझे बताओ कि डोमेन क्या होती है मॉडुलस फंक्शन की? डोमेन क्या होती है मॉडुलस फंक्शन की? डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, तो डोमेन क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस Positive इन्फिनिटी, infinity हाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। चलो नेक्स्ट वाला। अब हम सीखेंगे कि रेंज कैसे निकलती है। देखो डोमेन तो बहुत इजी पार्ट होता है, डोमेन इजी पार्ट होता है, रेंज निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो देखो जरा, रेंज के लिए क्या करना है कि द रेंज ऑफ ए रियल फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू टेकन बाय एफ ऑफ एक्स एट ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। यानी रेंज क्या होगी? डोमेन के लिए फंक्शन के द्वारा ली गई वैल्यू जो होगी वो हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको रेंज। रेंज बोलेंगे। रेंज वर्किंग रूल क्या है? पहले कि आपको ऐसे कुछ फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन फॉर फाइंडिंग द रेंज वी मे यूज द फ्लोइंग स्टेप। पहला क्या होगा? फाइंड द डोमेन। सबसे पहले क्या निकालो? इसकी डोमेन निकाल लो। डोमेन। फिर क्या कह रहा है? ट्रांसफर कर दो आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को x इज इक्वल टू जी ऑफ y, और यहां से जितनी y की वैल्यू आती है मतलब x को कन्वर्ट कर दो इन टर्म ऑफ y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम विच दिस सच दैट द वैल्यू ऑफ रियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो क्या कह रहा है, y फ्रॉम दिस such that the value of x are real and lying in the domain f। वो वैल्यू अपने को निकालनी होगी जिसके लिए अपने को x डोमेन के अंदर ना मिले। The set of the value of y obtained in step 3 be the range of your function। तो यानी एक्चुअली में जब ये कन्वर्ट कर देंगे तो यहां से इस फंक्शन की डोमेन ही क्या होगी? रेंज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अभी थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो ज्यादा समझ आएगा। मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, देखो देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ दिस। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप है कि आप इसकी डोमेन निकालो। डिनोमिनेटर 0 लेना पड़ेगा ना? राइट। तो डोमेन के लिए 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ, तो x की वैल्यू 3 आ रही है जो हम ले नहीं सकते। तो डोमेन क्या हुई इसकी? डोमेन हो गई r माइनस 3। ठीक बात है। तो डोमेन तो निकल गई। अब हमें किसके लिए काम करना है? अब हमें रेंज के लिए काम करना है। नाउ वर्क फॉर रेंज। तो रेंज के लिए क्या करेंगे? रेंज के लिए आपको क्या करना है? गिवन फंक्शन को y इज इक्वल टू कंसिडर करना है सबसे पहले, और यहां से आपको x को आइसोलेट करना है। तो कैसे करोगे? इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई करो। 3y माइनस में xy इज इक्वल टू x माइनस 2। अब क्या करें? यहां से x के लिए काम करना है तो x को इधर ले आओ, तो x इधर आके कॉमन भी आ जाएगा। तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 2। अब इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने x इज इक्वल टू क्या निकाला? 3y प्लस 2। y में क्या आएगा? y माइनस 1। तो ये कैसा आ गया? x इज इक्वल टू gy टाइप का फंक्शन आ गया। यही बताया था ना मैंने स्टेप के अंदर, x इज इक्वल टू gy टाइप का फंक्शन आ गया। अब हम यहाँ पे एक चीज और है, वो क्या कि आप इसको 0 नहीं बना सकते। तो यहाँ पे जो नीचे वाली चीज आई है, क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने साइन के अंदर? चेक करना। y प्लस 1 आ रहा है, 1 प्लस y आ रहा है। x माइनस 2 था ना? हाँ, 3 माइनस एक्स था, इधर आ गया 3y माइनस एक्स वाई, x माइनस 2। ठीक है, 3y माइनस एक्स वाई इधर आएगा। अच्छा हाँ, प्लस आएगा यहाँ पे, माइनस तो बाहर ले लिया था ना। हाँ, तो अब यहाँ पे एक चीज नहीं हो सकती, और वो क्या? ये नीचे वाला इट विल बी डिफाइंड, ये तभी डिफाइंड होगा
एक मिनट में इसको ना साइड में लगा देता हूँ। ये कब डिफाइंड होगा भाविका? जब 1 + y 0 नहीं होगा। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ। इट विल डिफाइन इफ 1 + y नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये 0 नहीं है तो आप y की वैल्यू क्या नहीं रख सकते, -1, यानी y की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्या है ये तो नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। हाँ, तो यहां से अपने को y की वैल्यू जो है वो -1 हम नहीं ले सकते। अब दूसरी बात, एक काम और करना है। क्या करना है? अब हमने ये चेक कर लिया तो इट मीन कि आप y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। यानी आप ये बोल सकते हो कि इट विल टेक ऑल वैल्यूज ऑफ y, और वो कहां से? इसके अंदर से, -1 को छोड़ के। अब हम पहले एक बात बोल चुके हैं, क्या कि उसमें 3 नहीं है। तो यानी अगर ये वाली चीज अगर 3 बनी, मतलब x की वैल्यू ये 3 देगा, तो हम ये बोल देंगे फिर इधर कोई एक एलिमेंट था जिसकी प्री इमेज 3 थी जो हमें नहीं मिल रही। दैट मीन कि फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो डिफाइंड नहीं होगा। यानी फिर हम ये बोल सकते हैं फाइंड द रेंज। वो पॉइंट भी हमें छोड़ना पड़ेगा। तो यानी ये जो चीज आई है हमारे पास 3 + y = 2, बाय में y + 1 + 2 = में हम 3, देखो इधर हम 3 निकाल चुके हैं, तो ये 3 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो इसको जरा एक बार सोल्व करो। तो 3y + 2 नॉट इक्वल टू 3y + 3, तो ये कट जाता है तो 2 बराबर नहीं होता 3 के, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज इक्वल नहीं होगी, बिल्कुल सही है। ये कभी इक्वल नहीं आएगा। बैक साइड का जो स्टेप है वो 3 के इक्वल नहीं आएगा। इट मीन जो मैंने अभी बनाया है वो पूरी की पूरी डोमेन है। क्या है जो अभी अभी हमने डिफाइन करा है? क्या डिफाइन करा है हमने? ये x = 3y + 2 डिवाइडेड बाय y + 1, ये पूरा का पूरा क्या है? डोमेन है। क्या है ये चीज? डोमेन बन रही है। किसकी डोमेन बन रही है? f के अंदर जा रही है। इट इज बिलोंग इन डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ आवर फंक्शन f। हमारी फंक्शन f की डोमेन के अंदर जा रहा है एक्सेप्ट -1। तो फिर रेंज क्या हो गई अपनी? व्हेन y बिलोंग टू r -1। और हाँ, तो रेंज क्या हो गई फिर इसकी रेंज हो गई r -1। कोई डाउट यहां तक? बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन से चीजें क्लियर जो है वो नहीं होती आसानी से। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं ऐसा। नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो फंक्शन क्या है भाविका? यहाँ पे f(x) = 1 - x²। फंक्शन क्या है हमारे पास? 1 - x²। -x²। चलो देखो जरा इसको कैसे करोगी। x की वैल्यू +-1 में आनी चाहिए। हाँ जी, तो सबसे पहले डोमेन निकालनी है। और डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 - x² को 0। x² की वैल्यू आ रही है 1, तो x की वैल्यू आ रही है +-1। तो जो इसकी डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी? r में 1 और -1 दोनों को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? डोमेन तो इसकी जो है वो निकल गई। अब मुझे रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने का क्या मेथड था?
रेंज निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, पहले इसको y के इक्वल मानना है। मान लिया मैंने, ठीक बात है। उसके बाद में मेरे को क्या करना है, इसको x इज इक्वल टू जी वाई टाइप का बनाना है। तो इसको इधर लेके आओ, y नीचे चला जाएगा, x स्क्वायर को इधर ले आओ। क्वेश्चन में तो गिवन है x की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं आनी चाहिए। अरे वो तो दे रखा है ना ऑलरेडी, तो फिर क्या दिक्कत है, वो तो सही बोल रहा है, फंक्शन ही तभी डिफाइंड होगा। तो वो तो हमने निकाल भी दिया है ना फिर अपनी रेंज में से, तो डोमेन तो निकल गई है। काम किसके लिए करना है, रेंज के लिए। तो y माइनस 1 बाय में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो यहां से x की वैल्यू तुम्हें क्या मिल रही है, ये। अब रूट के अंदर आ गया और आगे प्लस माइनस भी आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस। यानी हमें वो सारी y की वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी जिसके लिए x की हमारे पास क्या हो, आउटपुट मिल जाए, है ना। यानी डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उनकी रेंज जो है वो हमें आगे मिलनी चाहिए। अब यहां से एक बात क्लियर होती है कि पहली बात तो ये तभी डिफाइंड होगा, इट डिफाइंड ओनली व्हेन y नॉट इक्वल टू 0। तो आप y को एक तो 0 नहीं ले सकते, दूसरा y माइनस 1 बाय y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पूरे को आपको क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये इनक्वालिटी है और इस इनक्वालिटी से अपने को वैल्यूज निकालनी है। तो इनक्वालिटी से वैल्यूज निकालना मैंने सिखाया था तुमको इनक्वालिटी वाले चैप्टर में। अगर नीचे y है तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपने को दो वैल्यू दे रहा है, एक तो 0 और एक 1। तो साइन चेक करो तुम इसके कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अगर -1 रखते हैं तो ये भी -1 और ये भी माइनस का, तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव है तो बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ बीच की वैल्यू रखते हैं, मान लो 0.5 रखेंगे, तो ये पॉजिटिव होगा लेकिन ये नेगेटिव होगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा यहाँ पे। और अगर हम ग्रेटर देन रखते हैं, जैसे 2 रख दिया मैंने, तो सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो तुम बोलोगी -∞ से लेके 0 तक और फिर 1 से लेके ∞ तक। तो हाँ, तो y कहाँ बिलोंग कर रहा है, -∞ से लेके 0 वाले में, यूनियन फिर 1 से लेके, अब देखो 1 भी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, 1 भी करेगा इसको सेटिस्फाई, तो क्लोज्ड लेंगे 1 से पॉजिटिव ∞। तो ये सारी y की वैल्यू जो है वो पॉसिबल है। हम ये पहले ही बोल चुके हैं कि 0 पॉसिबल नहीं है। तो जो रेंज है वो क्या निकल के आ गई, फिर रेंज वो होगी जो y की वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी यहाँ से। तो जितनी पॉसिबिलिटी होगी, तो दिस इज द रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f, ये क्या है, रेंज है। ये वाले क्वेश्चन जो है ना, रेंज और डोमेन निकालने वाले, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। चलो देखो जरा एक और क्वेश्चन, 2 बार लगा दिया गया। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन फंक्शन क्या है यहाँ पे भाविका, x स्क्वायर -1 बाय में x -1। तो डोमेन के लिए तो x -1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो डोमेन क्या आ गई फंक्शन की, डोमेन आ गई r माइनस में r-1। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है इसकी रेंज। रेंज के लिए क्या करना है, इसको y इज इक्वल टू मानना है। अब वैसे तुम यहाँ इसको ना सोल्व कर सकती हो, ऊपर वाले को क्या लिख सकती हो तुम, x -1 और x + 1, x -1 कट जाएगा, y इज इक्वल टू x + 1 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू y -1 आ रहा है। यहाँ पे मैं y की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि y की वैल्यू आप वो नहीं लेंगे जहाँ पे 1 बनता हो, क्योंकि 1 तो आप पहले निकाल चुके हैं ना डोमेन में से। तो अगर x की वैल्यू 1 है
क्योंकि 1 निकाल चुके, तो 1 के लिए y की वैल्यू क्या बन रही है 2। तो आप y की वैल्यू 2 नहीं लोगे तो अपनी रेंज क्या बनेगी फिर, तो रेंज बनेगी, और हम ये भी बोल देंगे जैसे ऊपर वाला डिफाइंड किसके लिए होगा, हाँ, तो रेंज क्या बन गई फिर इसकी, रेंज, हाँ रेंज बन गई, नहीं r माइनस में सिर्फ 2, बाकी सब के लिए ये क्या है डिफाइंड है, बाकी सब के लिए क्या है ये डिफाइंड है। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, चलिए रहे यहां तक, आगे बढ़े, चलो। यस सर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, देखो जरा। लेट एफ आर टू आर बी ए फंक्शन, हमें इसकी रेंज निकालनी है। फंक्शन क्या दे रखा है अपने को, एफ ऑफ एक्स 2 रेज टू पावर एक्स, रेंज निकालनी है इसकी। अब रेंज निकालनी है तो कैसे बताया, सबसे पहले तो y इज इक्वल टू लेट करेंगे और x में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने लेट करा कि ये y इज इक्वल टू है, तो उसके बाद में देखो यहाँ पे पावर में है तो log अप्लाई करना पड़ेगा, तो log y इज इक्वल टू x log 2 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, log y बाय में log 2। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई ऐसी y की वैल्यू है जिसको रखने से प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सेप्ट कि y जो है वो, क्योंकि हमें पता है log 0 जो है वो डिफाइंड ही नहीं होता, तो y को क्या रखना पड़ेगा 0 से बड़ा, y को क्या रखना पड़ेगा 0 से बड़ा। तो आप ये कह सकते हो कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि log a जो है वो तभी डिफाइंड होता है जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो, क्योंकि 0 पे तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो हेंस रेंज ऑफ f ऑफ x इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। आगे क्या कह रहा है सेकंड पार्ट देखो जरा, सेकंड पार्ट कह रहा है कि क्या ये होल्ड करेगा, तुम चेक करो इसको, क्या ये होल्ड करेगा यहाँ पे, क्या यहाँ पे f ऑफ x प्लस वाई जो है वो f ऑफ x इंटू f ऑफ y के इक्वल होगा क्या, चेक करके बताओ मेरे को होगा क्या। तो कर जाएगा f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा 2 की पावर x प्लस वाई, एक्सपोनेंट रूल लगा देंगे तो ये 2 की पावर x और 2 की पावर y बन जाएगा, जिसको एक को लिखेंगे f ऑफ x और दूसरे को क्या लिखेंगे f ऑफ y। तो होल्ड हो रहा है ना बिल्कुल। उसके बाद में f ऑफ x को 1 के इक्वल कर रहा है, मतलब आप ये बोलो कि 2x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी है 0। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब x की वैल्यू क्या हो 0। कोई समस्या तुम्हें यहां तक, क्वेश्चन नंबर 24 डोमेन निकालनी है। तो फंक्शन क्या दे रखा है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट भी अंदर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो है 16 बड़ा आ रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर छोटा आ रहा है किससे 16 से, तो एक्स की वैल्यू लाई कहाँ करेगी -4 से +4 के बीच में, तो ये डोमेन आ गई। अब रेंज भी निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करना है उसको लेट कर लेना है कि y के इक्वल। अब ये चीज इधर आके y स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर को इधर ले आएंगे y को उधर ले जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +16 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे वो y की वैल्यू लेनी है जिसके लिए ये क्या हो डिफाइंड हो, जिसके लिए ये क्या हो डिफाइंड हो।
तो अब मुझे बताओ कि अंदर वाली चीज फिर से वही है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि ये भी तो रूट के अंदर ही है। तो यहाँ भी 16 माइनस वाई स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे तो फिर से वाई स्क्वायर लेस हो जाएगा किससे, 16 से। तो फिर वाई की वैल्यू लाई कर जाएगी किसके बीच में, -4 से 4 के बीच में। तो रेंज क्या बन गई, रेंज की क्या बन गई, रेंज क्या बन गई बताना जरा। हाँ जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। यस सर। हाँ, वैल्यू तो आ गई, ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -4 से 4 आ गई, लेकिन एक चीज और भी सोचने वाली है, और वो क्या कि उधर से ना नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती, रूट लगा हुआ है। राइट और रॉन्ग? यस सर। मुझे एक बात बताओ कि हम उधर क्या, हमारे पास y इज इक्वल टू क्या था, 16 माइनस एक्स स्क्वायर था, जब x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही थी, -4 के 4 के बीच में। तो ये तो हमेशा 0 से बड़ी होगी ना, क्या होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो y की वैल्यू आप नेगेटिव नहीं ले सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज कि y जो होगा वो फिर 0 से 4 के बीच में आएगा, जब आपका x जो है वो -4 से 4 के बीच में होगा। कोई समस्या यहां तक? स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। चलो मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ, पहले मुझे डोमेन बता दो। डोमेन तो सीधी बता दोगी कि x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डोमेन के लिए तो x - 5 को क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 0 रखेंगे, इक्वल नहीं रख सकते डिवाइड में, वो तो x की वैल्यू बड़ी होगी किससे, 5 से। तो डोमेन क्या बन गई, 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। हाँ जी, पॉजिटिव टू 5 टू इन्फिनिटी बन गई, राइट। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, रेंज निकालना है। रेंज निकालना है तो इसको y इज इक्वल टू मानना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं ताकि ऊपर आ जाए। अब स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। अब 5 को इधर ले आओ, एलसीएम लो, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 + 5y स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। और ये क्या होगा, इट विल डिफाइंड ओनली, कब डिफाइंड होगा, जब y नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या हो, y की वैल्यू 0 यहाँ पे नहीं कंसीडर कर सकते। पहली बात तो यहाँ तक तो ओके है ना। यस सर। बाकी सारी वैल्यू ले लेगा, लेकिन वही बात है कि इधर रूट है, तो अपने पास y इज इक्वल टू क्या है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ग्रेटर देन 0 रहेगा व्हेन x बिलोंग करेगा किसके अंदर, 5 टू इन्फिनिटी के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो होगी रेंज जो होगी, क्योंकि ग्रेटर देन 0 रहेगा, 0 हो नहीं सकता, तो रेंज क्या आ जाएगी, बताओ मेरे को, रेंज क्या आएगी फिर। 0 से बड़ा होगा, 0 हो नहीं सकता, तो फिर 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर है? नेगेटिव में क्यों लेंगे, नहीं सर, मैं आपसे बोल रही थी। चलो ये क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रेंज और डोमेन निकालने वाले, तो काफी सारे क्वेश्चनों की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोचो जरा कि कैसे करोगी इसको। रियल वैल्यू f of x is equals to 1 minus x upon x minus 4. हाँ, तो डोमेन निकालनी है। डोमेन के लिए x माइनस 4 को 0 करूंगा तो x की वैल्यू 4 आ रही है, तो 4 नहीं हो सकती। सर मैं कर रही हूँ। ठीक है, करो फिर। जल्दी बताओ, इतना टाइम थोड़ी है क्वेश्चन में। सर डोमेन आ रही माइनस इंफिनिटी से 4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, एक्स की वैल्यू 4 नहीं रख सकते। ठीक है, तो तुम r माइनस 4 भी तो बोल सकती हो। रेंज के लिए रेंज को निकाल। रेंज के लिए ना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे वाला फंक्शन सेम है। ध्यान से देखो, अगर तुम थोड़ा सा भी इसको सिंप्लीफाई करती हो, जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ, पहले हम इसको y मानते थे ना, लेट y इज इक्वल टू, तो नीचे देखो क्या बन रहा है। ऊपर अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ऊपर भी x माइनस 4 है, नीचे भी x माइनस 4 है, दोनों कट गए, तो y की वैल्यू सिर्फ -1 है। तो रेंज क्या होगी फिर? -1। रेंज सिर्फ -1 हो गई। तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 28। f of x is equal to 1 माइनस में x माइनस 2। सबसे पहले डोमेन पूछ रहा है, मुझे बताओ क्या कोई ऐसा नंबर तुम्हें दिखाई दे रहा है जो इसमें नहीं रख सकते? कुछ भी नहीं है। तो पूरा का पूरा r, एंटायर r विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन की जो डोमेन है वो बताया था मैंने, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। तो डोमेन क्या हो जाएगी? पूरा का पूरा r। तो या फिर ऐसे लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब बात आती है इसकी वो निकालने की, क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज निकालने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं। अगर तुम इसको y इज इक्वल टू मानोगी तो यहाँ से तुम इसको x में कन्वर्ट नहीं कर सकती। कर सकती हो क्या? मुझे बताओ, क्या तुम इसको x इज इक्वल टू gy जैसा बना सकती हो क्या? मॉडुलस है ना, नहीं बनेगा ना। तो हमें उसको बिटवीन डालना पड़ेगा, यानी हमें एक इस तरह की एक रेंज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो
तो सोचने वाली बात है कि मॉडुलस फंक्शन जो है, जैसे x माइनस टू है, वी नो दैट, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि मॉडुलस x माइनस टू जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 या इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या कि जो भी इसकी वैल्यू होगी वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी। अब इन्फिनिटी का इक्वल तो नहीं ले सकता मैं, तो इन्फिनिटी से तो छोटी होगी लेकिन 0 से बड़ी और इक्वल होगी। लेकिन यहाँ तो माइनस का लगा हुआ साइन, तो पहले आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे साइन जो है वो चेंज हो जाता है, हम जानते हैं इस बात को, नेगेटिव इन्फिनिटी। उसके बाद में 1 को ऐड कर दो। तो हमने क्या करा, यहां से हमने एक रेंज निकाल ली, किसकी, इस पूरे फंक्शन की, कि ये इससे बाहर नहीं होगा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, यानी जो पूरा फंक्शन है वो किसके बीच में ऑसिलेट करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। एंड दिस इज द रेंज ऑफ फंक्शन। ये क्या है, अपने फंक्शन की रेंज है। मुझे बताओ समझ आया कि नहीं है। लेट मी नो यू अंडरस्टैंड और नॉट। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो। दोबारा करूं? दोबारा मैं ये वाला नहीं करूंगा, आगे वाला करता हूं, फिर मुझे बताना कि ये वाला समझ आया कि नहीं है, पीछे वाला, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है। देखो यहाँ पे अपने पास ट्रिग्नोमेट्री है, मुझे क्या निकालना है, मुझे सबसे पहले इसकी डोमेन निकालनी है। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, डोमेन तो पूरी की पूरी आर होगी ना। नहीं, हमें पता कैसे कि ये नीचे वाला 0 है कि नहीं है, तो हमें इसको वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए ये 0 बन जाए। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या तुम ये बात जानती हो, बताया होगा तुम्हें कि जो साइन होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, बताया गया है, चैप्टर स्टार्ट है स्कूल में। तो उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, तो पहले क्या करो, दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे माइनस की मल्टीप्लाई करोगी इनक्वालिटी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसके बाद में 2 ऐड कर दो तो ये 3 बन जाएगा। ये 2 माइनस में क्या बन जाएगा, साइन 3x, ये माइनस का 2, नहीं 2 नहीं, 2 तो ऐड करा है ना अपन ने, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 1 बन जाएगा। तो ध्यान से देखो कि जो नीचे वाला है ना, हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ करा कि 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी नीचे वाला 0 आ ही नहीं रहा। फॉर ऑल x बिलोंग टू r, सो दैट्स वाई कि जो डोमेन आई इस फंक्शन की वो क्या आई भाविका, पूरा का पूरा r। मुझे बताओ समझ आया कि नहीं है। वैसे तो हमें क्या करना होता है, नीचे वाले को 0 रख के वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू आएगी नहीं जो इसको नीचे 0 बना दे। तो यानी पूरा का पूरा r क्या हो जाएगा, अपना डोमेन हो जाएगा। अब जो मेन पार्ट है वो है इसकी रेंज निकालने का। तो अब इसकी रेंज निकालने का तरीका वो वाला काम नहीं करेगा भाविका, कौन सा, जो हमने कहा था कि इसको y इज इक्वल टू, है 0 रख के, मतलब नहीं डिनोमिनेटर को 0 रखना है। नहीं, वो वाला काम नहीं करेगा कि मैं y इज इक्वल टू इस पूरे फंक्शन को मान लूं और यहाँ पे x इज इक्वल टू gy बनाऊं। बन जाएगा क्या, बताओ मेरे को। जितने भी मैंने लास्ट के 4-5 क्वेश्चन करवाए उनमें मैंने यही काम करा था, क्या कि मैंने x को gy फॉर्म में कन्वर्ट करा, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा। तो हम यही वाली टेक्निक यूज करेंगे कि हम इसकी रेंज फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ लाई करता है। तब ध्यान से सुनना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट कि जो साइन होता है, चाहे 3x हो, चाहे 2x हो, चाहे सिंगल x हो, वो कहाँ लाई करता है, -1 से 1 के बीच में। मेरे को तो माइनस का भी साइन चाहिए, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को ये मिल गया। उसके बाद में मेरे को 2 ऐड करना है, तो मैंने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, तो मेरे को ये मिल गया। लेकिन मेरा फंक्शन तो 1 बाय है, तो तुम रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल जब करते हैं, जैसे हमें पता है कि 3 जो है वो बड़ा होता है किससे, 2 से, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 छोटा हो जाता है किससे, 1/2 से। तो जब रेसिप्रोकल करोगी तो भी इनक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी।
अब ध्यान से देखो, तुमने क्या दिखा दिया, तुमने ये दिखा दिया कि जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो सिर्फ किसके बीच में रहेगा, -1/3 से लेके 1 के बीच में रहेगा। तो रेंज भी क्या होगी फिर, रेंज क्या होगी 1/3 से लेके 1 तक, 1/3 से लेके 1 तक। क्वेश्चन समझ आया तुमको? यस सर। पक्का? यस सर। और क्या तुमने लास्ट क्लास में क्लास नोट्स भेजे थे, उनको रिवाइज करा था तुमने? यस सर किया था। ठीक है। आज तुमको डोमेन और रेंज निकालनी समझ आई है कि नहीं आई अच्छे से? मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा। टॉपिक जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस शीट में से उठा रहा हूं, जो इसके बाद में प्रैक्टिस शीट आती है टॉपिक नंबर 3 की। देखो जरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है। जो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप ऑफ फंक्शन। क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में? टाइप ऑफ फंक्शन, जिसमें आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सारी चीजें हम जो है वो सीखेंगे। ठीक है ना? देखो जरा फंक्शन क्या दे रखा है अपने को, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो तुम बनाओ इसको, मुझे डोमेन बता दो फटाफट इसकी। वैसे इन्होंने डोमेन पूछी नहीं है, लेकिन रेंज निकालने के लिए डोमेन तो अपने को बतानी पड़ेगी। चलो निकालो। जीरो तो डोमेन कैसे निकलेगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 करोगी तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो नीचे वाला तो 0 हो ही नहीं सकता। तो डोमेन क्या है, पूरा का पूरा R है। क्या है? पूरा का पूरा R है। मुझे रेंज निकालनी है, रेंज के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको उधर ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे उधर ले जाके, तो क्या बनेगा 1 माइनस वाई। इसको इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आई, तो x की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस रूट y डिवाइड में 1 माइनस वाई। और ये कब डिफाइंड होगा, व्हेन 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो y की वैल्यू एक तो 1 नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या नहीं लेंगे, y की वैल्यू 1 नहीं लेंगे। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से बात करूं तो हमें ये भी पता है कि हमें इसको 0 से बड़ा और इक्वल रखना होता है, राइट ना। अब ये इनक्वालिटी है, अगर ये इनक्वालिटी है तो मैंने कहा 1 माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस वाई और y ग्रेटर देन 0। तो ये अपने को दो वैल्यू दे रहा है, एक तो 1 और एक 0। तो 0 से अगर नेगेटिव नंबर रखते हैं तो चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये। अगर मैं माइनस का 1 रख दूं तो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं इसके बीच में रखूं 0.5 रखूं तो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर 1 से बड़ा कर दूं, मैं मान लो 3 रख दूं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये तो सिर्फ ही y की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी,
0 से लेके 1, और 1 आप रख नहीं सकते, तो फिर इसकी जो रेंज निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, 0 से 1 के बीच की आ रही है। 1 तक। कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये? 21। 21। एक बार आंसर हम चेक करते हैं इसका। हाँ, तो इसकी रेंज जो है वो 0 से लेके 1 तक आ रही है। 0 हो जाएगा क्या सेटिस्फाई? 0 रखने से, हाँ 0 के इक्वल आएगा, तो 0 पे क्लोज लगेगा। तो रेंज क्या आ रही है इसकी? 0 और 1 0 to ओपन। 1। हाँ, तो ये हमने काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे हैं आज। आई होप कि तुमको सारी क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आए हैं और तुम अच्छे से प्रैक्टिस करके आओगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लास नोट्स में अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा। सो बाय, टेक केयर। बस। आप भी माय यूट्यूब फैमिली, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को भैया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और कमेंट करके भी बताओ कि आपको ऐसे और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जितना आप मुझे मोटिवेट करोगे मैं उतनी ही एनर्जी के साथ आपके लिए काम कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर